जय जय श्री राधे रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। आज मैं अपने समस्त भक्तजनों को इस वीडियो के माध्यम से सबको ये अपना विचार व्यक्त करते हुए सबको मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी व्यवस्था दे रहा हूं जिस व्यवस्था के जरिए जीव कभी दुखी नहीं हो सकता। कोई भी कार्य करे उसमें समय का महत्व रखे। समय से किया हुआ कार्य सदा पूर्णता का आभास कराता है, लक्ष्य तक पहुंचाता है। हर प्रकार की सुख सुविधा इस धरती का भोग कर और साथ ही साथ परम पद को प्राप्ति कराने में सहायता होता है। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखें। खेलने के समय में खेलना, पढ़ने के समय में पढ़ना, दौड़ने के समय में दौड़ना और कार्य करने के समय में कार्य करना, हर समय का सदुपयोग करें। चाहे वो माता हो, पिता हो, पुत्र हो, पौत्र हो या शिशु हो, सभी को समय की अनुसार ही चलना चाहिए। समय गतिशील होता है, समय कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए मेरे प्यारे, समय को पहचानो, समय के साथ चलो। विद्यार्थी को अपने जीवन में विद्यार्थी के 5 लक्षण का अपने अंदर दर्शन करना चाहिए। उसी तरह से गृहिणी को अपने आदर्श और मर्यादा की दर्शन करना चाहिए। एक पुत्र को माता पिता के प्रति आदर्श भाव और मर्यादा में रहकर उनकी वात्सल्यता प्राप्त करने की दर्शन करना चाहिए। उसी तरह से एक मां को अपने पुत्र को संपूर्ण भावपूर्ण वात्सल्य प्रदान करे, ऐसा उसके अंदर में ममता और व्यवहार दोनों ही चाहिए। मां को चाहिए अपने पुत्र के साथ किस तरह से खेले, आनंदित रहे। कभी कभी मां अपने बच्चों की व्यवस्था को देखते हुए उसे भूख नहीं लगती है, जो चीज नहीं खाती है उसका भी जिक्र करती है कि आज मुझे रोटी खाना है। देखती है कि बेटा रोटी खाएगा तो बोलती है आज हमको चावल खाने का इच्छा नहीं है, आज हमको सेव खाने का इच्छा नहीं, आज हमको रोटी खाने की इच्छा है। तो अपने बच्चों की इच्छा में मां अपनी इच्छाएं मिला देती है। सदा सत्य पथ का निर्देशन अपने पुत्र पौत्रों को दे, स्वयं भी धारण करे। जो मां स्वयं कुछ नहीं करती है, मर्यादा का पालन नहीं करती है, उसके पुत्र पौत्र भी मर्यादाहीन हो जाते हैं। सभी परिवार को अपने घर में रहते हुए घर के कार्य को ध्यान रखना चाहिए। बड़े बूढ़े बुजुर्ग घर में उल्टी सीधी गालियां न दें,
असभ्य शब्दों का प्रयोग न करें, क्योंकि असभ्य शब्द के प्रयोग से घर का समाज बिगड़ जाता है। और जब घर का समाज प्रतिदिन बिगड़ता है, ऐसी व्यवस्था को कुव्यवस्था कहते हैं, सुव्यवस्था नहीं कहेंगे। इसलिए अपने घर के पूर्ण रूप से घर को सुंदर बनाने के लिए समय के साथ चल करके समय अनुसार कर्म करना चाहिए। पति पत्नी को घर में बच्चे जब बड़े हो गए हो, नौजवान हो गए हो, तो उस व्यवस्था का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि माता पिता का बिस्तर दोपहर तक लगा रहे, माता पिता दोपहर तक सोया रहे, अर्थात पुत्र अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ दोपहर तक समय बिताता रहे। हमेशा इस तरह से घर में प्रतिदिन जो संस्कारिक क्रिया है, इन क्रियाओं पर ध्यान रखते हुए सारा कर्म करना है। यदि कोई सब कुछ छोटे से छोटे कार्य को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आज मैं सभी भक्तों को यही निर्देश दूंगा कि आप सभी अपने समय का सदुपयोग करें, घर में आदर्श और मर्यादा का पालन करें, हर प्रकार के आदर्श और मर्यादा का पालन करें। जब आप लोग ऐसा मर्यादा का पालन करोगे, आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम के जीवन से अनेक प्रकार की चारित्रिक विषय में समानता बनेगी। भगवान राम भी ऐसा ही क्या करते थे। प्रातः काल उठ गए रघुनाथ, मातु पिता गुरु नाम महिमा था। माता पिता के चरणों में नमन करते थे, प्रणाम करते थे। प्रणाम ही नहीं, प्रणाम के साथ भगवान राम ने तो माता कौशल्या को उनके चरणों में, दशरथ जी के चरणों में प्रणाम करके और उनसे अपने कुल की रीति, उनके कुल में चलने वाले चाल चलन और कुल के जो रक्षक और कुल के नाशक सारे विधियों की जानकारी लेते थे। इस तरह से अपने सभी विषयों की जानकारी माता पिता से अवश्य ले बैठकर, और माँ को चाहिए कि सब कुछ छल कपट प्रपंच ये सब छोड़ करके अच्छी शिक्षा अपने संतान को दे, निस्वार्थ भाव से संतान को शिक्षा दे। एक बात अवश्य कहना चाहता हूं, कोई भी माता पिता अपने पुत्र पौत्र से सुख की कामना तभी कर सकता है जब अपने पुत्र को पूर्ण रूप से पूर्ण संस्कार की शिक्षा देता है। गुरु माता पिता सभी आने वाले समस्त पीढ़ियों के और वर्तमान में चल रही सारे पीढ़ियों की मार्गदर्शक होते हैं। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। और मैं भगवान श्री चंद्र के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे बहुत कुछ आपने दिया है। इसी तरह से पूरे सृष्टि के सारे जीवों को सुखी रखे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। जय माता जी।